तो मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके रस के बारे में। रस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में या आपके हिंदी के पेपर में 2 नंबर में पूछा ही जाता है अक्सर करके। आपका हास्य रस और करुण रस है। क्लास 10th में आपके 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। 12th में आपके श्रृंगार रस वियोग, श्रृंगार में 2 होते हैं, संयोग और वियोग, और उसके बाद हास्य रस करुण रस होते हैं, कई प्रकार के हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज रस के बारे में। तो सबसे पहले रस क्या होता है? तो रस दोस्तों किसी काव्य या कहानी को पढ़ने में, सुनने में या उस पर आधारित किसी अभिनय को करने में, जो देखने में हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें जो मजा आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और आपको पढ़ना है रस। रस कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने बताया 2 प्रकार का। तो हम देखते हैं दोस्तों हास्य रस। जैसा इसका नाम ही है कि हास्य मतलब किसी व्यक्ति की आकृति वेशभूषा को देखकर मन में जो या हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव होगा, आपके एग्जाम में ऑप्शनल में आता है कि इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो देखिए लिखा है मैंने कि किसी व्यक्ति की आकृति चेष्टा वेशभूषा, किसी भी व्यक्ति की आकृति चेष्टा या वेशभूषा मीन्स पहनावे को देखकर हृदय में या मन में, हृदय में जो हास का भाव उत्पन्न होता है, मीन्स हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम हास्य रस कहते हैं, या उत्पन्न होता है हास्य रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव अभी मैंने बताया है हास होता है, तो मैंने लिखा है इसका स्थायी भाव हास होता है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे कि शीश पर गंगा हंसे, आपका हो जाएगा उदाहरण में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये आपका दोस्तों हास्य रस का उदाहरण है। तो हास्य रस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रस की ओर। तो दोस्तों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रस की ओर, और नेक्स्ट रस क्या है? करुण रस। करुण रस में क्या है कि इसका नाम ये करुण अर्थात शोक मतलब दुखी। तो यहां पर लिखा है मैंने कि जब किसी व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु, मीन्स जब किसी व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु उससे दूर हो जाए, खो जाए या टूट जाए, तो उससे हृदय में जो दुखी का या दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रज के बिरही लोग दुखारे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगेगा वो लिखिएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं करुण रस की, कि किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु खो जाए या नष्ट हो जाए, तो उससे हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं, या करुण रस कहलाता है। जैसे ऊधव मोह ब्रज बिसरत नाही, और दूसरा है ब्रज के बिरही लोग दुखारे। इसमें मैंने वो नहीं लिखा है कि इसका स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मैं लिखे दे रहा हूं कि करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रस समझ में आया होगा। हास्य रस और करुण रस किसे कहते हैं आपको पता होगा, तो ये मैंने बता दिया है। और अगर दोस्तों आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त करने हैं, तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।